मेरा सवाल ये है कि सख्त लौंडा कैसे बना जाए जब गिविंग अप इज अ लॉट मोर इजियर में आपके मुश्किल वक्त ज़रूर आते हैं। यंगर यू की यंगर वर्जन ऑफ यू। वो मुझसे फेल हो गया, पास नहीं हो सका, हाथी निकल गया है, बस दुम पीछे रह गई। अपने पुराने कॉलेज नहीं जा, व्हाट डज दैट फेलियर टॉट यू? कंपोज कैसे रहना है, डिसहार्ट नहीं होना। सक्सेस एक्सपोजेस यू टू द वर्ल्ड एंड फेलियर एक्सपोजेस द वर्ल्ड टू यू एंड वाइब नेवर लाइज। वो लोगों के चेहरों से नकाब उतरे। So how does being successful feels like? Do you believe in competition? Why were you not jealous? और मतलब आप क्यों जेलस नहीं थे? आपको नहीं था कि उसका दरवाजा खुल रहा है, उसके रास्ते खुल रहे हैं, तो मेरे नहीं खुल रहे, मेरा नहीं हो रहा? देख, कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सोना तप कर ही, आग में से गुजर के ही कुंदन होता है, उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और हमेशा She used to say कि तुम्हारे ऊपर से ट्रक भी गुजर जाए ना, तब भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। So फ्लेक्सिबिलिटी उनमें नहीं होती। हर किसी का दरवाजा उसके वक्त पे खुलता है। डिले डज नॉट मीन दैट यू आर डिनाइड। लेकिन ये जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, कभी नेगेटिव वाइब नहीं है। So any advice that you would like to give to your younger version, the younger पर्दे और एग्जैक्टली, ढीठ बन। Assalamu alaikum, this is Malika Sundas and you're watching Wake Up with Malika. Today I have this opportunity to have this conversation with one of my teachers, Dr. Mubashir Rashid, and he has done his post-graduation, his MDS in operative dentistry, and currently he is working as an assistant professor in the Department of Operative Dentistry in Sharif Medical and Dental College. Thank you so much sir for joining me and this is a privilege for me. So मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि certain times आते हैं लाइफ में, now when you have mashallah reached a certain level and you have mashallah accomplished many things, so were there any times जब ये सब नहीं था, तो उन टाइम्स में आपने कैसे कोप अप किया? और ऐसे भी वक्त आते हैं इंसान की ज़िंदगी में जब गिविंग अप इज़ अ लॉट मोर ईजियर देन टू कंटिन्यू योर जर्नी और स्ट्रगल, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट फेज ऑफ योर लाइफ? लाइफ में आपके मुश्किल वक्त ज़रूर आते हैं। अगर मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को देखूं तो उसमें BDS तो एज सच इतना मुश्किल नहीं था, उसका सफ़र काफ़ी स्मूथ था। मैं बैचलर्स मैंने किया है FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री से, तो वो तो काफ़ी स्मूथ सफ़र था। शायद हम वेरी फर्स्ट बैच थे, तो बड़े पैम्पर्ड हम बच्चे थे सारे, और बड़े अच्छे तरीके से हमारे टीचर्स लेके चले हमें। लेकिन जो मास्टर्स का पीरियड था, और वो थोड़ा टफ ज़्यादा था और मुश्किल भी था। और एट टाइम्स बंदा जब एग्ज़ाम्स दे रहा होता है और किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हो रहा होता, बार बार अटैम्प्ट्स देनी पड़ती हैं, तो वो काफ़ी लाइफ का लो फेस चल रहा होता है। उसमें बंदा काफ़ी डिसहार्ट भी होता है, डिप्रेस भी होता है कि एग्ज़ाम जल्दी पास नहीं हो रहा। तो वो वाला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लगे रहे, एग्ज़ाम्स देते रहे, कोई अटैम्प्ट मिस नहीं की अपनी, तो अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार कर दिया। वो जो स्ट्रगलिंग फेज था उसमें आपकी मोटिवेशन क्या थी? मोटिवेशन उसमें ज़ाहिर है अपने सीनियर्स थे, अपने सुपरवाइज़र थे जो ऑलरेडी ये कर चुके हैं, एक किसी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, एज ए टीचर काम कर रहे हैं, वो लोग मोटिवेशन होते थे। और ऑब्वियसली अल्लाह ताला से तो हमेशा एक कनेक्शन, एक दुआ का सिलसिला चलता ही रहता है। नमाज में, सजदे में जाके अल्लाह से बंदा मारा है, तो मेरा ख्याल है यही मोटिवेशन। अच्छा, इसी जर्नी में अक्सर स्टैग्नेंट फेजेस भी आते हैं, यानी कि जब कुछ हो नहीं रहा होता, आपको पता नहीं होता कि आगे कुछ है भी या नहीं, और आपकी लाइफ भी एक स्टिल फेज में चल रही होती है, जैसे सुसाइल फेज होता है। तो उस फेज से कैसे निकला जाए? यहाँ मैं आप बात करूंगी यंगर यू की, यंगर वर्जन ऑफ यू। वो उस फेज को कैसे देखता है, उसका उस टाइम क्या थॉट प्रोसेस था और वो कैसे निकला? अब जैसे मैं अपने मास्टर्स की बात कर रहा था, वो उसमें पहली अटैम्प्ट मैंने दी, तो उसमें अपने 2-3 एग्ज़ाम्स मैंने पास कर लिए। सिर्फ एक मेरे थ्योरी का, जनरल डेंटिस्ट्री का हमारा पेपर होता है, वो मुझसे फेल हो गया, पास नहीं हो सका। फिर उसके बाद वो हर कोई मुझे कहता था, मोशर तुम फिक्र ना करो, वो एक मुहावरा है ना कि हाथी निकल गया है, बस दुम पीछे रह गई है, तो तुम्हारा एक ही पेपर रह गया, वो तुम निकाल लोगे। और बस वो पेपर मेरा ऐसा फंसा कि मैंने शायद कोई 3-4 अटैम्प्ट्स दिए होंगे, वो मेरा पास नहीं हुआ। तो वो मैं उसको कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ का वाकई एक स्टेगनेंट फेज़ था, क्योंकि मेरे साथ के लोग पास करके कई चले गए, कोई जूनियर भी आगे निकल गए, और मुझे लगता था कि मैं अब पता नहीं एग्ज़ाम मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन तुम्हें पता है एक ऐसा समुंदर है कि उसमें जितना मर्जी पढ़ लो, बंदे को लगता है कि उसने कम ही पढ़ा हुआ। एक फ़ेज़ था, उसमें डिसहार्ट भी होता था मैं काफ़ी ज़्यादा कि ये पास नहीं हो रहा। फिर कई दफ़ा अपने दोस्तों में, टीचर्स में, या अपने पुराने कॉलेज नहीं जाता था मैं,
और थोड़ा सा उसको करता था कि मुझे ना ही जाना पड़े, क्योंकि हर कोई मुझसे पूछेगा हाँ मुर्शद तुम्हारे एग्ज़ाम का क्या बना, तुम पास हुए नहीं हुए। तो वो एक काफ़ी लाइफ का लो फेज़ होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने वो पास किया, लगे रहे, मेहनत की, अल्लाह से दुआ करता रहा और अच्छा, अल्लाह। इससे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि यानी फेलियर भी देखा आपने, सो व्हाट डज दैट फेलियर टॉट यू? फेलियर काफ़ी कुछ सिखाता है कि लाइफ में बंदे ने कंपोज कैसे रहना है, डिसहार्ट नहीं होना और अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं करना। और फिर इस दौरान अल्लाह से ज़्यादा बेहतर कनेक्शन भी शायद बंदे का डेवलप हो जाता है, क्योंकि जब कोई चीज़ ना मिल रही हो तो फिर बंदा अल्लाह से ज़्यादा दुआ करता है। और फिर तब मैंने स्टार्ट किया कि मैं नमाज़ें तो चलो कोशिश करता था सारी पढ़ूँ, फजर की भी पढ़ता है, लेकिन फिर मैंने तहज्जुद की नमाज़ भी स्टार्ट की। और मैंने कहीं से सुना कि अल्लाह के आगे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के दुआ की जाए तो वो कबूल होती है। तो उन दोनों में मैंने तहज्जुद भी शुरू कर दी, अल्लाह से दुआ की और मैं पास भी हो गया। वो अलग बात है कि अब मैं नहीं पढ़ता तहज्जुद की नमाज़, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको किसी को भी, यंगर जो स्टूडेंट्स हैं मेरे या जो भी, उनको कभी फ़ील हो कि हम किसी चीज़ में पास नहीं हो पा रहे या कोई गोल अचीव नहीं कर पा रहे, तो अल्लाह सबसे बेस्ट मददगार है आपका। और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, सजदे में जाके अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह ज़रूर कबूल करें। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि सक्सेस एक्सपोजेस यू टू द वर्ल्ड एंड फेलियर एक्सपोजेस द वर्ल्ड टू यू। तो ऐसा हुआ कि उस टाइम बहुत से लोगों के चेहरों से नकाब उतरे, या जब आपका लो फेज था, क्या आपको सपोर्टिव एनवायरनमेंट ही मिला? सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी रहा है, अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा ब्लेस रहा हूँ। शायद मैं कभी कोशिश करता हूँ कि किसी के बारे में कभी कोई बुरा ना सोचूं, किसी का बुरा ना चाहूँ। शायद जाने अनजाने में शायद हो जाता हो इस तरह, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है। तो मुझे भी ज़्यादातर लाइफ में लोग ऐसा इस तरह नहीं मिलते कि वो कोई लेग पुलर हों या आपको कोई पीछे रखना चाहते हो। दोस्तों की कम्युनिटी भी अच्छी मिली, टीचर्स भी अच्छे मिले। हाँ, बाद में कई दफ़ा होता है जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, पास कर जाते हो, तो फिर कई दफ़ा कई लोगों का कोई असल चेहरे पता चलता है। लेकिन ख़ैर मैं कोशिश करता हूँ कि किसी के बारे में ना कोई ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स ना हाँ, रखूँ। हाँ, ठीक, हाँ। ठीक। अच्छा, डू यू बिलीव इन कंपटीशन? हाँ, कंपटीशन होना चाहिए बिल्कुल। कंपटीशन नहीं होगा तो आप कभी भी, मेरा नहीं ख्याल, आगे बढ़ोगे। आप एक स्टैग्नेंट फेज़ में रह जाते हो। कंपटीशन बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक दूसरे से कम्पीट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला कि देयर वर सर्टेन फेजेस कि जब लोग आपसे आगे निकल रहे होते हैं, दे आर अ बिट हेड ऑफ यू, एंड आप उतने सक्सेसफुल नहीं होते और दूसरे आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और जहाँ तक मुझे याद है, यू वर नेवर जेलस ऑफ एनीबडी। हम्म सो माय क्वेश्चन इज के व्हाई वर यू नॉट जेलस? और मतलब आप क्यों जेलस नहीं थे? आपको नहीं था कि उसका दरवाजा खुल रहा है, उसके रास्ते खुल रहे हैं, तो मेरे नहीं खुल रहे, मेरा नहीं हो रहा? देखो, जेलसी से बंदे को कुछ हासिल नहीं होगा। वो कहते हैं ना, खुद ही कुड़ता रहेगा, अपनी ही सेहत ख़राब करेगा और उसको उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं जेलसी का। हाँ, इसको पॉजिटिव पॉइंट ये लेके चलें कि वो अब आगे बढ़ गया है, वो क्यों बढ़ गया है, मैं वही चीज़ें अपनाऊं जो उसने की हैं और मैं भी उस तक पहुंच जाऊं या उससे भी आगे चला जाऊं। तो अगर आप जेलस होते रहोगे कि वो बढ़ गया, फिर उसकी लेग पुलिंग शुरू कर दो, उसके ख़िलाफ़ नेगेटिव पॉलिटिक्स शुरू कर दो, तो उससे अल्लाह मियाँ भी ऑब्वियसली नाराज़ होंगे और आपको भी कोई उसका फ़ायदा फायदा हासिल नहीं, नहीं क्योंकि होगा। अल्टी दरवाजे तो अल्लाह ताला ही खोलते हैं। एग्जैक्टली तो हमेशा अपना दिल साफ रखें और पॉजिटिव तरीके से चलें, अल्लाह हमेशा आपकी मदद करें। नाउ फेलियर की हमने बात की, सो हाउ डज बीइंग सक्सेसफुल फील्स लाइक? कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। हाँ, तो सक्सेस हमेशा अच्छी लगती है, बंदा हमेशा प्राउड फील करता है जब मेहनत करके आए स्पेशली, तो उसको अच्छा लगता है और अल्लाह का उससे बढ़ के शुक्रगुजार होता है बंदा कि अल्लाह ने वो आपको सक्सेस दी लाइफ में। आई थिंक स्ट्रगलिंग फेज से गुजारा ही इंसान को इसलिए जाता है ताकि उसमें तकब्बुर ना आए, और जब उसे मिले तो वो एग्जैक्टली एक वो हम्बल। ना कि सोना तप कर ही, आग में से गुजर के ही कुंदन होता है। तो अगर बगैर मेहनत के जो सक्सेस हासिल करेगा, किसी पोजीशन पे पहुंचे, तो वो उसको वैसे इंजॉय कभी भी नहीं कर सकता। हमेशा एक किसी एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरोगे, मेहनत करके आओगे, तो आप उसको इंजॉय भी करोगे और आप उसकी पोस्ट की, उस सक्सेस की कदर भी होगी आपको। अच्छा, समटाइम्स जैसे आप किसी बात से मुझे याद आया कि जैसे आपने कहा कि फेलियर या आपको स्ट्रगल से इसलिए गुजारा जाता है सो दैट जब सक्सेस मिले तो आप ज़रा हम्बल रहो ना, आप में गरूर ना आए। बट आजकल का जो हमारा एनवायरनमेंट है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की खास तौर पे मैं बात करूँगी,
कि उसमें you feel to be, you need to be, it is a requirement to be a little assertive. So do you think कि humble होना चाहिए, क्योंकि जब आप humble होते हो तो लोग आपको for granted भी लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। जब आप हम्बल हो और जिसे कहते हैं ना एक शरीफ इंसान है और वो तेज़ तराज नहीं है और वो पॉलिटिक्स नहीं जानता, तो बिल्कुल लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हमेशा हर पॉइंट पे स्नब करने की भी कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बंदे को खैर इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा अपने अंदर वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चीज़ों को टैकल कैसे करना है, हर किसी से कैसे रिलेशनशिप रखना है उसने। ये चीज़ें सब मैटर करती हैं सक्सेस में आपकी लाइफ में ना। तो एक और इसी से मुझे याद आती है चीज़ कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में वी नीड टू बी लिटिल इमोशनली एंड मेंटली टफ, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल। और बट अक्सर पीपल गेट ऑन योर नर्व्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कोप विद देम। तो यहाँ मेरा सवाल ये है कि सख्त लौंडा कैसे बना जाए? सख्त लौंडा, देखो तुमने भी सुंदस ने भी हमारे साथ टाइम गुजारा है और मेरी स्टूडेंट एक भी रही है। सेकंड, मेरा ही नाम सुंदस है क्योंकि अच्छा, अच्छा। नॉर्मली अब सब मुझे मलिका के नाम से जानते हाँ चले, मलिका जो हम तो इस खैर इसको सुंदस के नाम से जानते हैं, तो मलिका ने हमारे साथ यहाँ पे मेरी स्टूडेंट भी है और मेरी कुलीग भी रही है। तो एज ए जूनियर हमारे साथ टाइम गुजारा है और लाइफ में बहुत सारे इसके साथ फेजेस आते थे जिसमें ये इमोशनली पहले इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो मैं और हम एक और कुलीग है हमारे डॉक्टर साम, वो साथ होते थे। तो हम इसको हमेशा समझाया करते थे कि इमोशनली बंदे को स्ट्रांग होना चाहिए ताकि तुम चीज़ों को टैकल कर सको और फेस कर सको चीज़ों को। तो इसलिए इमोशनली सख्त लौंडा जिसे कहते हैं, तो इमोशनली स्ट्रांग होंगे तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे, वरना हर कोई आपको स्नब करता है इस दुनिया में। Exactly. और यहाँ मुझे एक मेरी प्रोफेसर थी मैडम इफ़त, उनकी बात याद आ रही है। शी यूज्ड टू से कि तुम्हारे ऊपर से ट्रक भी गुजर जाए ना, तब भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सो यू नीड टू बी अ लिटिल टफ। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ आती है कि प्रोफेशनली जब हम होते हैं तो ऑब्वियसली बड़ा एक टफ सा एनवायरनमेंट होता है जब आप स्टडीज़ भी कर रहे होते हो, तो उसका एक स्ट्रेस होता है। तो उस स्ट्रेस से कैसे कोप अप किया जाता है, स्पेशली इन द फेजेस जब हमें समझ नहीं आ रही होती या हम फेल हो रहे होते हैं या हम बड़ा मार्जिन पर होते हैं, तो उस स्ट्रेस को कैसे कोप अप किया और आपने कैसे कोप अप किया उस सब स्ट्रेस को? स्टडीज़ नो डाउट अब काफ़ी मुश्किल होती जा रही हैं। खैर हमारे ज़माने और इस ज़माने में कोई इतना डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स ऐड हो गए हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न डिफरेंट हो गया है, तो स्टडीज़ वाकई मुश्किल हैं और उसका एक स्ट्रेस फेज़ भी है। तो उसमें वही है कि साथ साथ पढ़ें, मेहनत करें, टाइम से चीज़ों को, टीचर्स के लेक्चर्स ऑब्वियसली ठीक से सुने। और हमारी फील्ड में जिस तरह के मैं डेंटिस्ट हूँ, तो इसमें तो क्लिनिकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो क्लिनिकल ट्रेनिंग अच्छे से करें सुपरवाइजर्स के साथ और आप इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। अभी आपने कहा कि आपको अक्सर सपोर्टिव लोग मिले, ठीक है, और यू कैन से कि यू चोज देम टू। तो डू यू थिंक के राइट काइंड ऑफ कंपनी, राइट काइंड ऑफ पीपल या राइट काइंड ऑफ मेंबर्स इन द टीम, इसकी कोई सिग्निफिकेंस है? बिल्कुल सिग्निफिकेंस है और मेरा मानना है कि अगर आप खुद पॉजिटिव हैं, आपका दिल साफ़ है, तो आपके एनवायरनमेंट में या आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं शायद वो भी अल्लाह ताला आपके लिए अच्छे ही चूज़ करता है। क्योंकि आपने भी डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट देखा होगा कि जब ग्रुप्स बनते हैं ना, जो आपस में फ्रेंड्स होते हैं, वो जब उनको आप देखेंगे तो वो तकरीबन एक जैसे ही लगते हैं। कोई लड़कों का ग्रुप है, कोई लड़कियों का ग्रुप है, अपनी क्लास में भी देखें तो वो एक जैसे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, जिन लाइक माइंडेड जिनको पीपल कहते हैं ना। तो अगर आप खुद अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो मेरा ख्याल है अल्लाह की तरफ से आपको फ्रेंड्स भी, आपके कुलीग्स भी अच्छे ही मिलते हैं। तो इसका बड़ा पॉजिटिव बेनिफिट होता है आपकी लाइफ में। यानी यू अट्रैक्ट व्हाट यू रियली आर। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, समटाइम्स जैसे अब आप प्रोफेशनली एक लेवल पर हैं और ऑब्वियसली दे मस्ट पीपल हु आर इन अथॉरिटी, दे आर एल्डर्स, ठीक है, या हमारे घर में भी बड़े बुजुर्ग होते हैं या पीपल इन अथॉरिटी, सो दे आर नॉट ऑलवेज राइट। सो हाउ टू हैंडल देम? बिल्कुल, जैसे अगर हम अपने घर की एग्जांपल लें, आपके बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने एक लाइफ गुजारी है और एंड की एज पे आके वो लोग, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें नहीं होती, वो मोल्डेबल नहीं होते। ज़ाहिर है एक सारी उम्र गुजारी है, उनके फिर अपने पॉइंट्स और गोल सेट होते हैं कि लाइफ में यही चीज़ें ठीक है। तो वो फिर कोशिश करते हैं कि जो आपसे जूनियर हैं या आपके बच्चे हैं उन पर भी वही लागू करते हैं चीज़ें कि यही चीज़ें सेट हैं, तुम भी इसी तरह चलो। ऑब्वियसली उसमें मुश्किल होता है क्योंकि ज़माना चेंज हो रहा है, चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, लेकिन वो यही है कि आपको बैलेंस रख के लाइफ में चलना चाहिए
कि उनकी भी हकदारी ना हो और उनकी भी बात मान ली जाए और अपनी चीज़ें भी साथ साथ कर ली जाए। Any advice that you would like to give to our younger colleagues? लाइफ में पॉजिटिविटी रखें, दिल को अपने साफ रखें, हर किसी के लिए अच्छा सोचें और पॉजिटिव सोचें, उनकी तरक्की में भी खुश हों। इस तरह अल्लाह भी आपको नवाजेगा और आप भी तरक्की की मराहिल जल्दी अंजाम दें, क्योंकि प्रोफेशनली हर कोई कोशिश करता है वो साउंड हो और लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन ये जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, इस पे काम करने की हमें काफ़ी ज़रूरत है कि हम लोग हर किसी के साथ बिहेवियर अच्छा हो, पॉजिटिव तरीके से बिहेवियर हो, दूसरों के लिए पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए। और क्योंकि मुझे याद है, शायद मैं अपनी तारीफ़ तो खैर नहीं कर रहा, लेकिन मुझे खुद मेरे 2-3 स्टूडेंट्स कई कह चुके हुए हैं कि सर आपसे ना हमेशा हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, कभी नेगेटिव वाइब नहीं And आती। vibe never lies. हाँ, अब आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं, so any advice that you would like to give to your younger version, the younger you? यंगर लोगों को मैं यही कहूँगा और अपने आप को भी तब, कि अपना गोल शुरू में एक सेट करें और उसी के पीछे मेहनत करें। हम लोगों का इशू ये है, शायद मेरे साथ भी यही था, कि जब हम यंग होते हैं, प्रोफेशनली कोई चीज़ चूज़ कर रहे होते हैं, तो हम 2-3 कश्तियों के सवार हो जाते हैं। हम 2-3 गोल सेट कर लेते हैं कि मेरा ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूँ, मैं ये नहीं होगा तो मैं ये वाला स्टेप ABC प्लान बना लेते हैं। तो जो मेरा ख़्याल है, जो मैंने अब तक अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है, कि कोई गोल एक सेट करें और अगर आप उसको मेहनत से उसको पीछे पड़ जाएंगे, उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो वो गोल आप अचीव कर लेंगे। ठीक है? तो अपने जो अभी भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, जो ग्रेजुएट करके यहाँ से जा रहे होते हैं, मेरे से अक्सर पूछते हैं कि हम क्या करें, तो मैं उनको यही नसीहत करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि आप लोग एक गोल सेट करें और फिर बस उसी को परसू करें और आप वो इंशाल्लाह अचीव भी कर यानी लेंगे। उसके पीछे पड़ जाए और ढीठ बन जाए। एग्जैक्टली, ढीठ बन जाएं और उसके पीछे पड़ जाएं, तभी आप वो अचीव करेंगे। अगर इस सबको मैं कंक्लूड करूँ तो अकॉर्डिंग टू हिम एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑल, हर किसी का दरवाज़ा उसके वक्त पे खुलता है। डिले डज नॉट मीन दैट यू आर डिनाइड। कुछ भी हो तो हमने ढीठ बन जाना है और आपके दरवाजे की चाबी सिर्फ आपके पास है, बिकॉज यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी। कुछ भी क्वेश्चंस हो और एनी क्वेरीज तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक जॉइनिंग यू अस। सुंदर, थैंक यू सो मच।